हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोग एसएससी एमटीएस 2023 का जो 11 सितंबर का आज का जो पेपर होने वाला है उसका वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है। उसको जल्द से जल्द आप देख लीजिए। परीक्षा में जाने से पहले इसे एक बार ज़रूर देख लें किस टाइप का प्रश्न आएगा। यहाँ से A to Z सब जानकारी आपको मिल जाएगा। 11 सितंबर को जो आने वाला है कुछ इस टाइप का प्रश्न रहता है। जिन साथियों ने पहले से पेपर दे दिया है उनको पता है कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न दिया है कि महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो पल्लव राजवंश ने। किसने? पल्लव राजवंश ने। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपका दिया है कि प्लासी का प्रथम युद्ध। क्या प्लासी का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो प्लासी का प्रथम युद्ध सन देख लीजिए 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक स्थान में हुआ था। एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब थे। तो इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। डेट भी आपको पता चल गया। देखिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। इस बार आपको इसी टाइप का प्रश्न 11 तारीख को आने वाला है जो आज का डेट है। तीनों शिफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। विकास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री, जैसे एक प्रखंड लेवल पर देख लीजिए, प्रखंड लेवल पर बीडीओ होते हैं विकास के क्षेत्र में और कागजी क्षेत्र में सीओ होते हैं। सेम वैसे ही समझ लीजिए, छोटे स्तर पर मैं बता रहा हूँ। इधर प्रधानमंत्री विकास के क्षेत्र में हो गए और कागजी के क्षेत्र में राष्ट्रपति होते हैं। समझ गए? चलिए अगला देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पे थी? तो श्रीरंगपट्टनम में इनकी राजधानी थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी बच्चों का शोषण जो है किस अनुच्छेद के तहत अगर होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं? तो अनुच्छेद 24 के तहत है कि अगर कोई बच्चा का शोषण कर रहा है तो इसके अंतर्गत उसे अधिकार है कि उसका शोषण ना हो। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? यानी किसे रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को। किसे? चंद्रमा को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों को सुनवाई करने का है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है कि सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम को पहले सदीर के नाम से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं। आपका अगला दिया है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यानी कि बंगाल जो आंदोलन था उसका युवा नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। क्या है? हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण के रणनीति किस योजना के अंग है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपका कार्यकाल है आपका 1956 से लेकर 1961 के बीच में हुआ था। महालनोबिस इसको मॉडल बोला जाता है। ये है क्या? उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति की योजना थी। अगला देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है या कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति हैं। अगला देख लेते हैं। उस विकास में प्रधानमंत्री थे, इसमें संवैधानिक में राष्ट्रपति हैं। अगला देखते हैं। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो राज्य विधानमंडल को। किसे? राज्य विधानमंडल को ये अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो या फिर वेदों की ओर शरण लो। इस आदर्श वाक्य को
किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट दिया है भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। यह जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इतने राज्यों में है। ये है भारत के टोटल जनसंख्या का 38% भील जनजाति पाई जाती है पूरे भारत में। कितने? 38% टोटल आबादी के। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पे रुद्रप्रयाग स्थित है, जगह है रुद्रप्रयाग। अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किससे प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए, जो कि भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है प्रश्न कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? यानी कि पूर्व में बोल रहा है, पूर्व दिशा में बोल रहा है। तो मैं सब दिशा के बारे में बता दे रहा हूँ ताकि इस टाइप का प्रश्न इसके पहले आया था कि उत्तर और पश्चिम से कौन देश से भारत की सीमा लगती है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्व में कौन सी दिशा? तो पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक, बांग्लादेश म्यांमार है, लेकिन मैं और भी दिशा के बारे में बता दे रहा हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो है। उत्तर और पूर्व में चीन है, नेपाल है और भूटान है, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। नीचे की बात करें दक्षिण में तो सटती तो नहीं है, लेकिन इसके जस्ट नीचे आपको श्रीलंका मिल जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि वायुमंडल योजना अधिकांश किस विभाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? वायुमंडल योजना अधिकांश किस विभाग वायुमंडल की परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। अगला देख लेते हैं। आपका अगला दिया है कि पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो महानदी। महानदी के डेल्टा से ये पारादीप बंदरगाह का निर्माण हुआ है। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवाई और कालबेलियाँ की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? तो राजस्थान से। राजस्थान से एक और प्रश्न आया था कि जो वहाँ पे डंडा से जो खेला जाता है उस नृत्य के बारे में आया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई किससे संबंधित थी? तो ये प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत थी। क्या? कंठ संगीत थी। अगला देखते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन। वायलिन देखे होंगे, इस टाइप का वायलिन रहता है। समझ में आ गया कि वायलिन कैसे रहता है? इसमें ऐसे तार लगे रहते हैं। तो इस खेल से गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध था। देखिए यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। हर एक एसएससी के एग्जाम में अभी तक जितना चल रहा है उसमें सब में आए हैं। चलिए अगला देखते हैं। पनामा शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा शहर का निर्माण 1914 में हुआ था। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे इसका आंदोलन का नेतृत्व। अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला दिया है कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। देखिए लोक नृत्य से आपसे मिनिमम 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं ये प्रश्न डाल दिया हूँ, 2-3 प्रश्न। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 1961 से। कब से? 1961 से अर्जुन पुरस्कार यानी कि जैसे महाभारत में अर्जुन थे वैसे ही आज के खेल में अर्जुन पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और गुरु जो द्रोणाचार्य थे तो गुरु लोगों के लिए
आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार है, और जो शिष्य होते हैं इनके लिए अर्जुन पुरस्कार है। एक प्रश्न आपका ये था कि 2022 का AFC वुमेन एशियन कप कौन जीता था, तो इंडिया। नेक्स्ट दिया है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था, तो वितस्ता नदी था। क्या? वितस्ता नदी था झेलम नदी का पुराना नाम। केमिस्ट्री से एक प्रश्न आपको आया था। देखिए साइंस में 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें केमिस्ट्री से एक प्रश्न है कि केमिस्ट्री में 1901 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जैकबस हेनरिकस वानट हाफ को ये दिया गया था, जैकबस हिनट। चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए प्रश्न आपको मॉडल सेट के रूप में मिल रहा है कि मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से। किसे? भरतनाट्यम से संबंधित है। देखिए पॉलिटी से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो अनुच्छेद से है कि नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो नागरिकता का अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में। चलिए अगला देखते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है कि चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था, तो यहाँ पे जान लेते हैं कि चंदेरी की लड़ाई हुआ कब था, 1528 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने राजपूतों को हराया था। चलिए अगला देखते हैं। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि 74वें लोकतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो इजिप्ट के राष्ट्रपति आबेद फतह अल सीस थे, इजिप्ट के थे, यही मुख्य अतिथि रहे थे। चलिए एक आपका फिर नृत्य से प्रश्न आ गया कि 10 काठिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा राज्य से। किसे? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है कि 1875 में किस समाज की स्थापना हुई थी, तो आर्य समाज की। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ, तो गुजरात में। कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ था 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। इसके बाद आपको मैं जस्ट ही उपलब्ध करा दूंगा मैथ का प्रश्न और रीजनिंग का और इंग्लिश का। तो प्रश्न कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और आपका दिन अच्छा जाए। इस बार आप कम से कम 85 तक प्रश्न करके आइए। नॉर्मलाइज होगा, हो सकता है कुछ नॉर्मलाइज में क्वेश्चन को फ्री मिले तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करके आइए, लेकिन 100% श्योर होके कीजिए। और किसी किसी में आप 5 से 10 ही प्रश्नों को तुक्का लगाइए, ज़्यादा प्रश्नों को तुक्का आप मत लगाइएगा। थैंक यू।